Here we are going to solve February March 2023 P1 papers, 1 hour paper, 30 MCQs. Question number 1. Why did Amitev prefer to form partnership rather to set up sole trader? So you have to tell the advantage of partnership over sole trader. तो main advantages क्या क्या है? Number 1, more capital. Risk will be shared, losses will be shared. ये इनके क्या हैं? Advantages. और एक और एक 11 होते हैं. Opinions वगैरह ज्यादा आएंगे. Ideas ज्यादा आएंगे. So correct option for MCQ number 1. Amitev was certain they could work without disagreement. No sir, ये तो conflicts होते ही होते हैं. ये disadvantage है. ये disadvantage है हमारे partnership का. So L had a different area of expertise. Yes. अच्छी बात है सर. Different area of expertise. एक sales अच्छी जानता है, एक मार्केटिंग अच्छी जानता है, दूसरा प्रोडक्शन अच्छी जानता है, तीसरा आईटी अच्छी जानता है. तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होंगे, डिफरेंट माइंडसेट होगा, तो एडवांटेजेस होगा बिजनेस को. नंबर 2, a credit customer had a debt of 600 out deducting cash discount 12. A credit customer cleared a debt of 600, यानी 600 देने थे, 1200 दे दिए. 1200 कैश डिस्काउंट है. तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 600, डिस्काउंट अलाउड हुआ 12, और कैश या बैंक होगा इसका 600 minus 12, 588. So question number 2, correct option is A. Next, question number 3. What is a disadvantage of keeping full set of records? सबसे पहले तो इसके अंदर याद रखिएगा, नंबर 1 प्रॉफिट आता है. प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है, एरर फ्री होते हैं. सही है. अकाउंट बैलेंसेस अवेलेबल आर अवेलेबल थ्रू द आउट द ईयर. एग्रीड. बिजनेस एसेट्स एंड ओनर्स एसेट्स कैन बी केप्ट सेपरेट. ये तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना. सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसका डबल एंटिटी से ताल्लुक नहीं है. इट इनेबल्स द बुक कीपर टू चेक बैंक स्टेटमेंट फॉर एरर्स एंड ओमिशन. इट स्टॉप्स the value of assets being overstated. No sir, सबसे पहला पॉइंट ही सबसे वैलिड है, बाकी भी करीब करीब है, लेकिन ए वाले सबसे बड़ा पॉइंट है. क्यों सर? अकाउंट बैलेंस आर अवेलेबल थ्रू द ईयर. मतलब कभी भी आप देखना चाहें तो आप रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं. प्रॉपर रिकॉर्ड बनाने का ये एडवांटेज है. At the start of the year, the owner's capital balance was 8500. Okay, opening balance है ये. During the year, owner introduced 30,000. पहले आपके पास 85,000 थे. स्टार्टिंग बैलेंस. देन आपने एडिशनल कैपिटल किया 30,000. आगे द ओनर हैज ड्रॉ 15,000 एंड देयर विल बी अ नेट लॉस ऑफ 22,000. कैलकुलेटर चलाइए, आंसर बताइए. कैलकुलेटर चलाइए, आंसर बताइए. करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4, 78,000. C is the correct answer. Agreed. Now, question number 5. A business has incorrectly recorded. A business incorrectly recorded vehicle purchase as repair. यानी नॉन करंट एसेट था, आपने एक्सपेंस बना दिया. अब इसमें दो चीजें होती हैं, या तो वो एरर का इफेक्ट पूछता है या फिर करेक्शन का इफेक्ट पूछता है. या एरर का इफेक्ट पूछ रहा है, तो क्या होगा सर? आइए, नॉन करंट एसेट था, आपने नहीं लिखा, यानी नॉन करंट एसेट अंडर स्टेट हो गए होंगे. एसेट्स अंडर स्टेट हो गए होंगे. एक्सपेंस में लिख दिया, इसका मतलब एक्सपेंस ज्यादा हो गए और प्रॉफिट कम हो गया होगा.
प्रॉफिट कम हो गया होगा। 5 का करेक्ट आंसर इज डी। नंबर 6, नॉन करंट एसेट्स एट द एंड ऑफ ईयर 1 कॉस्ट है हमारे पास 50, डेप्रिसिएशन है कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू का मतलब होता है नेट बुक वैल्यू, और हमसे ईयर 2 की कैरिंग वैल्यू मांग रहा है। ड्यूरिंग ईयर 2 एसेट्स सोल्ड हैड ओरिजिनल कॉस्ट 100,000, डेप्रिसिएशन 20। इसकी एनबीवी कितनी हुई? 100 माइनस 40। इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी हुई? 60,000। तो स्टार्टिंग वाले एसेट्स की नेट बुक वैल्यू थी 360, ऐसा ही है, ब्रॉट डाउन था। जो एसेट डिस्पोज कर दिया उसकी नेट बुक वैल्यू 60। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन रिमेनिंग एसेट्स 30। What was the value remaining? 2,70,000. Correct option A. स्टार्टिंग में एसिड कितने थे? जो बेच दिया वो माइनस, और जो एसिड की वैल्यू गिर गई वो भी माइनस। अब आखिर में एसिड कितने बच गए? नंबर 7, द कॉस्ट ऑफ रीपेंटिंग अ प्रॉपर्टी वाज डेबिटेड टू प्रॉपर्टी अकाउंट। सर ये एक्सपेंस था, आपने एसेट में लिख दिया, हेड चेंज हो रहा है, एरर ऑफ। ये समझ भी आते हैं। अमाल अच्छे रखो बेटा, अपनी हरकतें अच्छे रखो। नंबर 8, अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस। अ ट्रायल बैलेंस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या? सस्पेंस। जब भी ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं आता तो सस्पेंस होता है। अब पूछ कह रहा है व्हाट इज अ करेक्टिंग डेबिट एंट्री इन सस्पेंस अकाउंट, यानी सस्पेंस अकाउंट को मुझे क्लियर करना है, तो बताओ किस अमाउंट से होगा। नंबर 1, अ कैश पेमेंट ऑफ 630 रेंट हैज बीन क्रेडिटेड इन द कैश बुक। कैश पेमेंट ऑफ रेंट होना चाहिए था रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, गलती हो गई सर। कैश में तो क्रेडिट कर दिया बट डेबिटेड टू इरिकवरेबल डेट, इसका सस्पेंस पे फर्क नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि आपको रेंट डेबिट कर दूंगा, इरिकवरेबल डेट क्रेडिट कर दूंगा। देयर इज नो सस्पेंस। एरर नंबर 1। एरर नंबर 2 पे आ जाओ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओवरकास्ट, नो सस्पेंस। नहीं सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओवरकास्ट हुआ है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओवरकास्ट हुआ है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट पर होता है, ओवर कर दिया तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट। पॉइंट नंबर 2, प्रोविजन आपने ज्यादा लिख दिया, यानी प्रोविजन होता कहाँ है? क्रेडिट पे, तो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो गया, सही करने के लिए प्रोविजन डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट। नंबर 3, पीएलसीए क्रेडिट पर होता है। 483,000 हैज बीन इंक्लूडेड एज अ डेबिट बैलेंस। लो, क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया, डबल से क्रेडिट करेंगे, डबल करो उसको, डबल। 48 300 का 96 600 96 696 600, kindly find it out. Out. डेल्टा या चार्ली? डबल से हम करेंगे। 96 600 से हमारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। पॉइंट नंबर 3 में हमें क्रेडिट करना था 48 300, हमने डेबिट कर दिया 48, हमने डेबिट कर दिया 48 300। अब सही करने के लिए डबल अमाउंट से 96600 क्रेडिट होगा और सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा 96600। तो अब हमारा बैलेंस उठकर आएगा इस तरफ जी। आंसर इज 95640 चार्ली। नेक्स्ट।
Number 9, benefits of preparing bank reconciliation. Act as a defendant of fraud, identify out of date checks, ठीक है, और prevent the business going into overdraft. No sir, overdraft से कैसे बचाएगा आपको वो? ओवरड्राफ्ट तो हो चुका होगा तब होती है वैनिक कैंसिलेशन। वैनिक कैंसिलेशन पहले होती है बाद में होती है? बाद में। तो ओवरड्राफ्ट से बचा नहीं सकती वो आपको। प्रोवाइड करेक्ट बैंक बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट। यस सर, बिल्कुल सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ब्रावो। एट द एंड ऑफ द ईयर बैंक स्टेटमेंट शोज अ, बना ले सर जी स्केच। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है 212,697, क्रेडिट बैलेंस है, प्लस में होगा सर। बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट प्लस होता है। चेक रिसीव्ड वाज एंटर्ड एज ज्यादा, कैश बुक में ज्यादा लिख दिया, कैश रिसीव हुआ था ज्यादा लिख दिया, क्रेडिट करो, डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालो इसका 71707 कैलकुलेटर से डिफरेंस निकालो। चाहिए नेक्स्ट। अ चेक पेड इन 2400 had not been cleared, uncleared। अनक्लियर्ड से पैसा आता है, अनप्रेजेंट से पैसा। स्टैंडिंग ऑर्डर 7450 had was recorded in the cash book but had not been and paid by the bank। स्टैंडिंग ऑर्डर, बैंक ने अभी तक पेमेंट नहीं की। बैंक इंटरेस्ट 642 had not been entered in the cash book। इंटरेस्ट पेमेंट है 642। ऊपर नीचे वाला पहले आंसर आएगा, निकालिए जल्दी। 14647। सर इतनी जल्दी ना करें, पहले डिसाइड करें सर एंडिंग बैलेंस कहाँ आएगा। पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव बैलेंस विल बी हियर 14647 और इसका डिफरेंस आएगा इस तरफ, कैश बुक बैलेंस। पूछ कह रहा है कैश बुक बैलेंस बिफोर करेक्शन, यही होता है सर। सब तीनों को प्लस कर लें। 15829 डेल्टा करेक्ट आंसर। You can take the screenshot as well, those who are looking. Next, which statement include advantage of purchase ledger control account? Compensating error within the purchase ledger can be found easily. No sir, compensating error, ये जो शुरू के एरर है ना, 6 एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ करंट कमीशन, प्रिंसिपल, ट्रांसपोजिशन, रिवर्सल, कंपनसेटिंग, ये एरर तो ऐसे एरर है जो को आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते ना, इसमें डिफरेंस आता नहीं है, इनसे डिफरेंस नहीं आता। एरर ऑफ ओमिशन विद इन द कमीशन विद इन द, अभी बता चुका हूं, नहीं आ सकता ना यार ये वाले एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, ट्रांसपोजिशन, कंपनसेटिंग, ये वाले एरर आइडेंटिफाई तो हो ही नहीं सकते। द ऑनेस्टी ऑफ द स्टाफ, सर बस सही है, यही आंसर होगा। बड़े बगैर बोल दें आप, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही नहीं बचता, इसके अलावा ऑप्शन ही आपके पास नहीं है। नंबर 12, द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है हमारे पास 28,500। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, आगे चलें। A dishonored check 300 from credit customer had been entered on the credit side of sale ledger control account। डिसऑनर्ड चेक डेबिट पर आता है, क्रेडिट कर दिया है, डबल से डेबिट हो जाएगा। डिसऑनर्ड चेक नंबर 1 डबल करो। जब भी ऑपोजिट रखते हो, रिवर्सल होता है तो अमाउंट डबल हो जाता है। डिसऑनर्ड डेबिट पर आता है कंट्रोल अकाउंट में, क्रेडिट कर दिया, डबल से डेबिट होगा। बैंक चार्जेस में क्रेडिट होता है, ओ सॉरी बैंक रिकन्सिलिएशन में कैश में क्रेडिट होता है।
Number two, contra 500 entered correctly in the sales ledger had been omitted from the sale ledger control account. Contra credit side पे आता है sir. Set off. Discount allowed 700 had not been entered in the sale ledger control account. Discount allowed भी credit side पे आता है sir. आंसर निकाल लीजिए. कैरी डाउन बता दीजिए. 27,900 is the correct answer. Bravo. At the start of the year, stationery की बात हो रही है. At the start of the year, 1st January, the inventory had a cost 37.40. On that date, 1,200 was still owed. During the year, इतना was paid. ये अकाउंट बना लो भाई. इन्वेंट्री का बैलेंस था 3740. अक्रूड है हमारे पास 1200. पेड हमने कर दिया 38,800. ओल्ड स्टेशनरी सोल्ड 240. At the end of the year, inventory held 4,200. होंगे 1,800. सर ये करा क्या है आपने? एक मिनट बेटा, तो करा क्या है सर आपने? कौन बताएगा मुझे क्या किया मैंने ये? सर मैंने पापा किया है. मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे पापा. प्रीपेड अक्रूड, प्रीपेड अक्रूड, पूरा सवाल पढ़ लीजिए. और बस ये एक एक्स्ट्रा चीज आई है. जो खराब स्टेशनरी थी या मेरे स्टाफ को मैंने बेच दी, तो वो स्टेशनरी बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई. इसका मतलब ट्रेड हो गई. बाकी पापा है पूरा. इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है तो वो एसेट है ना. पापा कितना ट्रीट होगा? प्रीपेड. और अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग है, वो क्रेडिट होगा. बड़ी साइड को प्लस करो, छोटी साइड को माइनस. कैलकुलेटर तो यूज कर लो. और यहां पर क्या है सर? अगेन सेम क्वेश्चन अगेन आ गया. पापा आपा वाला मैं का फॉर्मेट पहले लिख रहा हूं. पापा पेड. इनकम स्टेटमेंट बोर्ड पे देख लीजिए. रेंट प्रीपेड है. एग्रीड, एडवांस है. सही है. और रेंट पेड कितना है? 1,000. फिर रेंट पेड इन एडवांस, फिर दोबारा प्रीपेड एंडिंग में. ये तो उससे ज्यादा आसान हो गया सर. ये उससे भी ज्यादा आसान हो गया. सॉल्व करें, आंसर बताएं 14 का. क्या है, लगा क्या है? 15 पे आ जाइए. व्हाट इज अफेक्ट ऑन सर ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में क्या क्या आता है सर? सेल से लेकर ग्रॉस प्रॉफिट तक ये बीच के आइटम. कैरेज इनवर्ड भी आता है. डिस्काउंट अलाउड नहीं आता है. ये भी नहीं आता है. ये क्वेश्चन में 4 आता है नहीं आता? 4 आता है नहीं आता? वाह भाई वाह. क्यों नहीं आता भाई? परचेज में से माइनस होता है. ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज. ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइस. मे बी सेल्स प्राइस और परचेज प्राइस, दोनों में से माइनस होता है. जब सेल्स करते हो तब भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, और जब परचेज करते हैं तब भी होता है. यूं समझ लें कि ये हुआ हुआ होता है, लेकिन होता तो है ना. ऐसा तो नहीं कि इफेक्ट ही नहीं होता. सेल्स पे इफेक्ट आता है इसका. और यानी जो इनकम स्टेटमेंट में सेल्स आएगी वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आएगी. मैं ये कह रहा हूँ. नंबर 16. जे और एम पार्टनर्स कौन है यहाँ पे? जे और एम.
और पूछ क्या रहे हैं हमसे, व्हाट माइट हैव कॉज द डेबिट बैलेंस, किसकी वजह से डेबिट बैलेंस आएगा। जब अगर मैं टी अकाउंट बनाऊंगा करंट अकाउंट आएगा, ड्राइंग डेबिट पर आती है, लॉस डेबिट पर आता है, सैलरी। तो बताओ क्या आंसर होगा तो 16 बी, ब्रावो, पहुंच गए। फॉर्मेट याद होना चाहिए इसके लिए आपको। अनदर क्वेश्चन, पार्टनरशिप क्वेश्चन, व्हाट हाउ मच प्रॉफिट वाज मेड, उल्टा जाना पड़ेगा। क्या मतलब सर, कैसे जाएं बेटा, मैं बता रहा हूँ ना, सुनो, चुप बोलते रहते हो हर वक्त। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होता था, रिमेंबर, सैलरीज माइनस होती थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होता था, फिर मेरे पास रेजिडुअल लॉस आया था, ड्राइंग्स नहीं आती थी, उल्टा जाकर आपको लॉस या प्रॉफिट ऑफ द ईयर निकालना है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर कैलकुलेट करना है, माइनस का 3000 है, उल्टा जाऊंगा तो जो बीच वाले साइन है वो रिवर्स हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, अब तो करो, अब तो कर लो चार्ली, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, a limited company intends to issue shares at a price above the share premium. Whenever shares are issued more than the par value, extra amount goes to share. Which item part of the bank, apart from the bank, will be affected by the share issue? भाई डबल एंट्री बनती है ना, क्या अंग्रेजी झाड़ रही है, बैंक डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट, बैंक डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट, बिल्कुल ये दोनों आंसर है। शेयर कैपिटल में भी जाएगा, और ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व, एंड शेयर प्रीमियम इज वन ऑफ द कैपिटल रिजर्व। अनदर नेम ऑफ अनदर रिजर्व, कैपिटल रिजर्व इज revaluation. 19, the following information is available for the company, तो बहुत लंबा सवाल नहीं दे दिया सर, बेटा दे दिया, तुम्हारा एग्जामिनर है। टोटल इक्विटी बता दें आफ्टर एडजस्टमेंट, तो मैं डायरेक्ट करूंगा, टोटल इक्विटी पूछ रहा है, प्रॉफिट में डिविडेंड माइनस होगा, प्रपोज डिविडेंड नहीं आता, सही है सर। द बिजनेस, द बिल्डिंग, सॉरी ये वाला बात, द बोनस इशू वाज मेड, नो अफेक्ट, क्यों सर, टोटल पे कोई फर्क नहीं आएगा ना, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, टोटल पे कोई फर्क नहीं आएगा सर, टोटल पे, टोटल इक्विटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। द बिजनेस हैज रीवैल्यूड द प्रीमिसेस, यस, एट 250, कॉस्ट थी 200, डेप्रिसिएशन थी 250, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड एनबीवी, तो न्यू वैल्यू कितनी है सर, 250, ओल्ड एनबीवी कितनी है सर, 2 लाख माइनस 50, एनबीवी, एनबीवी 250 माइनस 150, 1 लाख, इसका जो आंसर आएगा जल्दी निकालो, उसमें 1 लाख प्लस कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया, कैलकुलेटर तो चला लो, प्रपोज डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं होते, पूरा सॉल्व करो, डेल्टा, डेल्टा, business has rate of inventory turnover 17 times, न्यूमरेटर क्या होगा, लो, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, इतना आसान सवाल, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर एवरेज इन्वेंट्री, न्यूमरेटर में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल, ऊपर वाला भाई, न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, भी सोच रहा है तू बैठ के, ऊपर वाला क्या होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर, ये मेरी गलती है क्या, रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर, फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला, रेट ऑफ इन्वेंट कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, सॉरी,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 65, फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ है 20, माइनस कर दो। नहीं चाहिए माइनस करना, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए माइनस। क्यों सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है ऊपर। कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑर्डिनरी शेयर, जनरल रिजर्व, ये भी आएगा, रिटेन अर्निंग भी आएगा। करो प्लस। 900 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 150, मारो 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 मारो। 1,400,000 इन 200, मारो मारो मारो, जल्दी 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 जल्दी। 4 पॉइंट। What is the correct statement? बताएं भाई। डायरेक्ट कॉस्ट चार्ज इन डायरेक्ट proportion, direct cost charged to direct proportion in level of activity। direct cost डायरेक्टली चार्ज होती है एक्टिविटी के लिहाज से। यस सर। फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नो सर। तो 22 का आंसर क्या है हमारे पास? ए ही करेक्ट आंसर है। 23 पे आओ, जल्दी से करो। अजीब क्वेश्चन दे दिया सर। मैन्युफैक्चर ऑपरेट्स अ बोनस सिस्टम। आउटपुट रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्कर इज 175। टाइम अलाउड टू कंप्लीट 10.5 आवर्स। ठीक है, ये इसका पैरामीटर है। बोनस का ये क्या है? ये होगा तो पैरामीटर होगा, बोनस होगा। एक्चुअल टाइम वर्क बाय फ्रेड 7 आवर्स बस। A bonus is paid 25% of the labor cost for time saved. In addition, hourly rate 8.75। अब टाइम सेव निकालना है आपको। टाइम उसने बचाया या नहीं बचाया? Fred earned for his output of 175 unit. What did Fred earn for his output of 175 units? अचीव हो गया 175 यूनिट्स। टाइम अलाउड टू वर्क कितना था? 10.5। तो कितने घंटे बचे? आवर्स सेव्ड। भाई इसने 7 घंटे में कर लिया। कितने घंटे में काम करना चाहिए था? 10.5 में कितने घंटे बचाए? 3.5 घंटे। और उसको मिलेगा 8.75 पर जी। अच्छा, इसके अलावा बोनस इज पेड 25% ऑफ द लेबर कॉस्ट फॉर टाइम saved। 25% of the labor cost of the time saved। आवरली रेट क्या है? ओके, नॉर्मल 8.75 मिलते हैं इसको। 8.75 मल्टीप्लाई बाय 7 करें पहले। 61 पॉइंट। इन एडिशन टू 8.75 इसको क्या मिलेगा? 25% ऑफ द 25% ऑफ द निकालिए। इसका 25% और मिलेगा। जितने टाइम उसने सेव किया उसका 25% भी मिलेगा। निकालो। 7 पॉइंट। सही निकालो, पूरा बता दो। 7 पॉइंट। सेवन पॉइंट सिक्स प्लस कर लो। 68.9। थोड़ा सा इसने ना वर्ड्स में कंफ्यूज किया है बस, बाकी को इतना मुश्किल नहीं था। वर्ड्स में इसने काफी कंफ्यूज किया था कि 25%। अच्छा आइए, जॉब शीट इज गिवन टू अस। एक्चुअल प्रॉफिट बता दें कितना है। मटेरियल है 680, लेबर है 200, ओवरहेड्स है 100, प्रॉफिट है 280,
job actually took 25% more labor hour than estimated. 25% और लिए हैं, 25%। मटेरियल की कॉस्ट तो 680 ही रहेगी, लेबर के लिए उसने $20 पर घंटा है, डिवाइड करें कितना होता है ये 10। तो अब आप 20 × 10 × 125% कर दें। 250। अच्छा, ये 10 रुपए घंटा है, कितने घंटे एक्स्ट्रा हुए थे वैसे? 10 है ना, वही 10 × 125% मल्टीप्लाई बाय 10, ये ओवरहेड आ जाएगा। टोटल कॉस्ट 1000, और सेल्स कितनी है? 1260। ये हमारी टोटल कॉस्ट है, ये हमारा टोटल जॉब की प्राइस है। अब प्रॉफिट आ जाएगा 23। हाँ हाँ, सही यहाँ से बताया करो यार, सही बताया करो यार। तो ये बात समझ आ गई, 125 क्या है? मैंने ये किया, ये देखो, ये सब देखो गौर से, ये मैंने घंटे निकाले हैं एक्स्ट्रा। पहले 10 रुपए 10 घंटे हो रहे थे ना, अब अगर वो 25% ज्यादा घंटे काम कर रहा है तो मैंने उन घंटों को 125 से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर 25, इसी पे हम एंड कर रहे हैं। व्हाट इज अ सुटेबल मेथड, पावर को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? नंबर ऑफ यूनिट्स इन प्रोडक्शन यूनिट्स में, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मेंटेनेंस। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज। आप लोग